हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कहाँ दफन है और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला से लेकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को दफनाने तक उनके सर मुबारक के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, ये वो दो सवाल हैं जो आपके जहन में हमेशा से उभरते होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं दो सवालों के जवाब बताऊंगा। एक, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कहाँ दफन है, और दूसरा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के साथ करबला से लेकर दफनाने तक क्या क्या वाक़यात पेश आए। अगर आप इन्हीं दो सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सानिया करबला के बाद उमर इब्न साद ने अपने लश्कर में से कत्ल होने वालों को 11 मुहर्रम को दफन किया। सैयदजादों और असहाब के जिस्म मुबारक को बेगौर कफन छोड़कर अहल बैत को कैदी बनाकर कूफा दरबार इब्न ज़ियाद की तरफ बढ़ने लगा। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल बैत और असहाब के सर मुबारक नेज़ों पर हैं। इमाम तबरी रिवायत करते हैं कि इब्न साद ने खूली के हाथ इमाम आली मकाम का सर अक़दस इब्न ज़ियाद की दरबार में भेजा। खूली जब कूफा पहुंचा तो रात का वक्त था, इसीलिए वो सर मुबारक अपने घर ले गया और एक तंदूर में रख दिया। सर मुबारक को देखकर उसकी बीवी नवार सख्त नाराज हुई और खूली से कहा कि तुमने ये क्या जुल्म कर दिया है। खूली की बीवी बयान करती है कि खुदा की कसम, मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान से उस तंदूर तक सुतून की मानिंद चमक रहा है। कुछ रिवायात में आता है कि वो तंदूर नहीं बल्कि खूली के घर का कोई बर्तन था, लेकिन ज़्यादातर किताबों में तंदूर का जिक्र ही हुआ है। और उसकी बीवी कहती है कि मैंने सफ़ेद परिंदे देखे जो उस तंदूर के इर्द गिर्द मंडला रहे थे। सुबह असीरान करबला और नवासा रसूल के सर मुबारक को इब्न ज़ियाद की दरबार में पेश किया गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की सैयदा हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से गुफ्तगू और आपके दिए जाने वाले जवाबात भी तारीख के किताबों में निहायत पुरसोज अंदाज में लिखे हैं। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की हामी गुफ्तगू दरबार में मौजूद हाज़रीन पर निहायत असरअंदाज हुई। कूफे में होने वाले दिलखराश वाक़यात में से एक वाक़या ये है कि उबैदुल्लाह के पास जब सैयद शोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक पेश हुआ तो उसने अपने हाथ में मौजूद छरी के साथ आपके होठों और दांतों की बेहुरमती की तो दरबार में मौजूद सहाबी रसूल खुदा ज़ैद बिन अरका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये गुस्ताखी देखकर रोने लगे और कहने लगे, इस छरी को उन होठों से उठा लो। खुदा की कसम, मैंने कई मर्तबा इन होठों पर रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा लेते हुए देखा है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हंसान कर चिल्ला उठा, खुदा तुझे रुलाए, किस चीज़ पर आंसू बहाते हो? अगर मैं ये नहीं जानता होता कि तुम्हारी अकल ज़ाया हो चुकी है तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। हज़रत ज़ैद ने जब ये सुना तो दरबार से निकल गए। इसके बाद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने करबला के काफिले को शोहदा के सरों के साथ शिमर तारिक बिन मुअफ़्फ़र की क़यादत में यजीद की महफिल की तरफ शाम रवाना कर दिया। तारीख गवाह है कि शाम में जब काफिला पहुंचा तो वहां जश्न का समा था। ज़हर बिन कैस में नुमाइंदगी करते हुए वाक़या करबला की सारी तफसील यजीद को सुनाई। एक सोने के तश्त में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को यजीद के सामने पेश किया गया। यजीद ने जब नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की तौहीन की तो वहाँ मौजूद हाज़रीन ने एतराज़ किया, जिसमें काबिल ज़िक्र यहया बिन हकम और सहाबी रसूल हज़रत अबू बरज़ा असलमी थे, जिनको यजीद ने अपनी महफिल से निकाल दिया। इसके बाद सैयदा हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक तारीख साज खुतबा यजीद की दरबार में दिया, जिससे वहाँ मौजूद लोगों के दिल लरज़ उठे। यजीद जब पशेमान हुआ तो उसने काफिले को आज़ाद करते हुए मदीने भेज दिया। मदीने के लोगों को वाक़या करबला की खबर मिल चुकी थी। जैसे ही काफिला मदीना पहुंचा तो वहां कयामत बर्पा हो गई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नज़र जब रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो आप बस इतना ही कह सके, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नवासे का सलाम कबूल फरमाएं। बस उसके बाद मदीने में एक ना थमने वाला आंसुओं का सैलाब आ गया।
अब आपको बताता हूँ कि शेर खुदा के शेर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक किसने और कब दफन किया। सबसे पहली रवायत अल्लामा करतबी और शाह मुहद्दिस दहलवी से हैं कि यजीद ने असीरान करबला और सर अनवर को मदीने भेजा, जहां पर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सर मुबारक को इमाम हसन अलैहिस्सलाम या हज़रत बेबी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू में दफन कर दिया। दूसरी रिवायात में अबू हुरैरा अल बैरूनी कहते हैं कि असीरान करबला ने 40 रोज़ के बाद करबला वापस आकर सर मुबारक को जिस्म मुबारक के साथ मिलाकर दफन कर दिया। एक रिवायत ये भी है कि जब मंसूर इब्ने जमूर ने जब शाम को फतह किया तो शहर में दाखिल होने के बाद वो यजीद के खजाने वाले कमरे में गया। वहाँ पर उसने सुर्ख रंग की एक टोकरी को देखा। मंसूर ने अपने गुलाम से कहा कि इस टोकरी को हिफाजत से रखो, ये बनी उमैया के कीमती खजानों में से एक खजाना है। लेकिन जब उसको थोड़े अरसे के बाद खोला तो देखा कि उसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नूरानी सर मुबारक है, जिससे अतर की खुशबू आ रही थी। उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि एक कपड़ा लाओ। उसने सर को उस कपड़े से ढांप लिया और फिर कफन करने के बाद उस सर मुबारक को दमश्क में बाब फरादीस के पास दफन कर दिया। उम्मीद है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के बारे में आपके जहन में जो सवालात थे उन सभी सवालातों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे।